लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह शाम बसे है। अभी समय है शाम की भक्ति करो, नहीं तो अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। दोस्तों, यह लड्डू गोपाल की कहानी और उनकी ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों एक दूसरे का सहयोग करके बड़े प्रेम से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन उनके विचार एक थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी महिला जैन धर्म की। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति काल स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए वह कहीं भी जाती उनके लिए फल, खिलौने आदि चीजें ले आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। वृद्ध अवस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा, मुझे चलने फिरने से परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अकेले ही तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने जब इस बातें सुनी और बोली, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार संभाल लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद लड्डू गोपाल को नहलाने की तैयारी करने लगी। उसके बाद जब उन्होंने लड्डू गोपाल को नहलाना शुरू किया तो उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनजान थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि प्रतिदिन वह उनके पैरों की मालिश करेगी। वह दिन में कई कई बार ऐसा करने लगी और जैसे ही श्री कृष्ण जी का स्वभाव है, वो है इतने दयालु, कृपालु, दयानिदान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने इस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन वह महिला
रोज की भांति प्रातःकाल उठकर गोपाल को स्नान करने की तैयारी करने लगी कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके पैर ठीक हो गए हैं। यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई। ये सारी कहानी अपनी सखी को सुनाने के लिए बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए चली गई। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा शायद ये उनके गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारी बातें उसे सुनाई। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई सीमा नहीं, आपकी दया के कोई सानी नहीं। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली, हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण जी की ऐसी कृपा हुई है जो कभी कोई सोच नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस रूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे होकर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।